नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरैया है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पैरालिसिस के ऊपर कि पैरालिसिस होने के बाद लोग क्या क्या गलती करते हैं और पैरालिसिस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी रिकवरी बहुत ही तेज हो जाए और हम अपनी पहले की तरह लाइफस्टाइल में वापस जा सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरालिसिस होने के बाद सबसे पहले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि पैरालिसिस आपको हुआ है तो ऐसा नहीं उसका इलाज नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपको रिकवरी ना मिले। यदि आपको पैरालिसिस होने के बाद से यदि आप फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू कर देते हैं तो धीरे 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 कुछ टाइम बाद 1 महीने 2 महीने में आपको रिकवरी दिखने लगेगी और आप अपनी पहले की लाइफ में धीरे धीरे जाने लगेंगे। लेकिन क्या होता है, पैरालिसिस होने के बाद लोग फिजियोथेरेपी कुछ नहीं कराते, डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। पैरालिसिस होने के बाद लोग इस बॉल का यूज करने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्या होता है, जब पैरालिसिस होता है तो ये बॉल को पकड़ के ऐसे ऐसे दबाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती है। क्योंकि यदि आप इस बॉल को दबाने को ही एक्सरसाइज मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। इसका कारण ये है क्योंकि हमारी मांसपेशियां एक नहीं होती, हमारी बहुत सारी मांसपेशियां होती है। जब पैरालिसिस होता है तो एक हाथ की पोजीशन मैक्सिमम टाइम में इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर पूरे हमारे हाथ मोड़ने के मसल, जिसको हम फ्लेक्सास भी बोलते हैं, वो टाइट हो जाती है और जो पीछे की मसल है, जिसको हम एक्सटेंसास बोलते हैं, वो वीक हो जाती है। अब इस बॉल को दबा के हम क्या करते हैं, जो हमारी टाइट मसल है उसमें पावर लेके आते हैं और जो हमारी वीक मसल है हम उसके लिए तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते, जिसके कारण पेशेंट को रिकवरी नहीं आती। अब क्या होता है, ऐसे ही करते करते उसको कुछ टाइम हो जाता है। हमारी बॉडी का एक नेचर होता है, यदि हमारी नर्व को हील होना है तो हील होने का समय उसका 6 महीने के अंदर का होता है। यदि जैसे जैसे आपका पैरालिसिस का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी रिकवरी थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी रिकवरी होती है यदि हम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जो हमारी एक्सटेंसार्स मसल है, यानी पंजे के पीछे की जो मांसपेशियां है, उसको ताकत देना होता है। अब आप बोलेंगे, सर आपने बॉल वाली एक्सरसाइज का बोला कि आपको एक्सरसाइज वो वाली बॉल वाली ज़्यादा नहीं करनी है, तो कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम करके जल्दी अपनी रिकवरी ला सकते हैं? तो इसमें आप क्वाड्रीपुट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। घूमिए, घोड़ा बन जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो एल्बो है वो मुड़े ना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक हाथ शोल्डर पे लगाना है और दूसरा हाथ से आपको एल्बो को पुश करना है, जिससे ये पूरा स्ट्रेट हो जाए और आपकी क्या है, जो टाइट वाली मसल है वो लूज हो जाए और साथ ही साथ आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर पे लोड आए और साथ ही साथ आपके प्रोप्रियोसेप्शन भी जनरेट हो जाए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में करने से आपकी मांसपेशियां बहुत ही लूज हो जाएंगी, आपके कंधों में ताकत आ जाएंगी और आपके स्कैपुला की मसल में भी ताकत आ जाएगी, जिससे आपको हाथ को ऊपर उठाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपका शोल्डर डिस्लोकेट होता है तो ये एक्सरसाइज को बहुत ही सावधानी से करिएगा। ठीक है, पता चले आपने एक्सरसाइज करी और आपको शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम पैरालिसिस होने के बाद ये से दोनों हाथों को पकड़ के हाथों को ऐसे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो हमारा इफेक्टेड हैंड होता है, मतलब जिसके अंदर में पैरालिसिस होता है, उस हाथ को हम नॉर्मली दूसरे हाथ से, जो हमारा हाथ सही होता है, उससे पकड़ कर ऊपर की ओर लेके जाते हैं। ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि हमारी शोल्डर मसल थोड़ी स्ट्रांग हो पाए, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए उस तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाती। उसका कारण ये है कि उसमें जो पावर लगनी चाहिए वो हमारा दूसरा हाथ लेता है, जिसके कारण हमारे इफेक्टेड हाथ पे ठीक से पावर नहीं आ पाती। इसको करने का तरीका आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो मेरी मानिए आपको बहुत ही जल्दी इसमें रिकवरी मिल सकती है। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं कि हम इसको घर पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पेशेंट को बेड पे ही लेटे रहने देना है, लेकिन पेशेंट को हम उल्टा करेंगे। उल्टे जाइए, ठीक है, उसको एज पे लेके आएंगे, एज पर लेके ऊपर जाइए, पेशेंट को एज पर लेके जाएंगे। एज पर ले जाने के बाद एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़वाएंगे,
ये पेशेंट खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता, इसके लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। अच्छा आगे लिखिए। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट से बोलना है कि हाथ को आपको कुछ इस तरीके से ऊपर उठाना है। तो पेशेंट कोशिश करेगा लेकिन वो उठा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर पा रहा है तो हम ये एक्सरसाइज नहीं कराएं या फिर हम इसको छोड़ दें। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक हाथ आपको यहाँ पे रखना है और दूसरे हाथ से आपको सपोर्ट देना है। आप ध्यान रहे आप सपोर्ट किस तरफ से देंगे, जहां से उनको पैरालिसिस हुआ है। जैसे मान के चलिए मैं इनके लेफ्ट हैंड के साइड खड़ा हूँ, यदि पेशेंट को राइट साइड में पैरालिसिस होगा तो आप राइट साइड से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देंगे। और सपोर्ट भी आपको कैसा देना, आपको पूरी ताकत अपनी नहीं लगानी, पेशेंट से आपको बोलना है कि धीरे धीरे खुद से पावर लगाएं। ठीक है, जितनी मैक्सिमम पावर वो खुद से लगा पाएंगे आप उनसे लगवाएंगे। इसके बाद आप हल्का हल्का सा सपोर्ट देंगे जब वो नीचे गिरने लगे तब। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। उठाओ उठाओ उठाओ, उठाइए 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 उठाइए। अब यहाँ पेशेंट नहीं उठा पा रहा तो आपको हल्का सा सपोर्ट देना है। तो ये एक्सरसाइज आपको सुबह शाम करनी है। कई बार पेशेंट ये होता है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेपिटेशन आपका स्टार्टिंग 5 से आप कर सकते हैं। जैसे आपने पहले दिन 5 बार रेपिटेशन कराई, यदि पेशेंट शाम में भी कर सकता तो शाम में भी आप 5 बार कराइए। फिर धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ये धीरे धीरे आप ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं या फिर आप 10 के 3 सेट भी कर सकते हैं। अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं, तीसरी गलती क्या करते हैं हम लोग, यदि किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो हम उसको बेड पे ही लेटे रहने देते हैं। हम पोजीशन बदलते रहते हैं ताकि बेड सोर ना हो। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आपके पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, कोई भी ये सही इलाज नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम पेशेंट को धीरे धीरे आपको बिठाना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होगा कि वो बैठे बैठे गिरेंगे तो आपको पीछे सपोर्ट देना है। जैसे आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पैरों को मोड़ने के बाद इसको इस तरीके से नीचे गिराएंगे और गिराने के बाद आपको दोनों पैरों को पैड के नीचे लेके आना है। लेके आने के बाद एक हाथ को आप गर्दन के नीचे रखेंगे, ठीक है, और दूसरे हाथ से आप ऐसे सपोर्ट देंगे। इस टेक्निक से आप क्या है, पेशेंट को अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से बिठा सकते हैं। ठीक, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब पेशेंट को आप बिठाएंगे तो वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथ को यहाँ पे रखकर, बगल में दोनों हाथ को रखकर इस तरीके से सपोर्ट देंगे। शुरू में आपको थोड़ी सी ताकत भी लगेगी और थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी, लेकिन धीरे 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 आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो पेशेंट अपने आप से बैठने लगेगा और बेड सोर की भी दिक्कत खत्म। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण हमें ठीक से रिकवरी नहीं हो पाती। फिर पेशेंट का मेरे पास कॉल आता है, फिर बोलते हैं सर मुझे 8 साल हो गए फिजियोथेरेपी लेते हुए या फिर मेरे को एक्सरसाइज कराते कराते, लेकिन मुझे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं आ पा रही। यदि आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आप साल तो भूल जाओ, कभी आपकी रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, और यदि आप कम एक्सरसाइज और सही एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी मिल सकती है। क्या होता है, पेशेंट को पैरालिसिस हुआ तो वो क्या है, सबसे पहले तो डिमोटिवेट में चला गया कि भाई मेरा पैरालिसिस कभी ठीक ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फिजियोथेरेपी या घर पे भी एक्सरसाइज करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, जिसके कारण उनकी रिकवरी और नहीं होती, जिसके कारण वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी। यदि आपके या फिर आपके परिवार में किसी को भी पैरालिसिस हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है या फिर एक्सरसाइज करने पे भी रिकवरी नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप हमारे क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि सर हमें पैरालिसिस की रिकवरी के लिए पूरी एक्सरसाइज पर वीडियो बनाइए, यदि आप इस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे तो ये मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।